Hello friends, a great welcome to my channel. I'm Poonam Dua and today with me you are going to cover Ellen Showalter's very popular essay Feminist Criticism in the Wilderness. This is an important topic for all competitive exams as well as an important topic for Lucknow University BA English Honours Semester 6 Functional Skills in Language and Literature. This is paper 3 Functional Skills in Language and Literature. Let us get to know this writer, Ellen Showalter, born 1941 and at present around 82 years. She is a very popular American literary critic, feminist and writer on cultural and social issues. इनके गाइनो क्रिटिसिज्म कंसेप्ट के बारे में तो लगभग हम सभी जानते हैं. She is the one who influenced feminist literary criticism in US. ऐसे के बारे में एक ब्रीफ जान लेते हैं जो कि एलन शोवल्टर का ही व्यू पॉइंट है. A cultural theory acknowledges that there are important differences between women as writers, class, race, nationality, and history are literary determinants as significant as gender. This is what she writes in her 1981 essay. तो वो कहती हैं कि राइटर्स को सिर्फ मेल फीमेल की कैटेगरी में ही बांटते हैं हम. शी इज अ फीमेल, ही इज अ मेल. मेल्स इस तरीके से लिखते हैं, फीमेल्स इस तरीके से लिखती हैं, लेकिन उसके अलावा भी तो कितनी कैटेगरीज हैं राइटर्स की. क्लास, रेस, नेशनैलिटी एंड हिस्ट्री. ऐसे की शुरुआत लुइस पॉगन की एक पोएट्री से होती है, विमेन. इसका टाइटल है विमेन. Women have no wilderness in them. They are provident instead, content in the tight, hot cell of their hearts to eat dusty bread. फीमेल्स के पास कोई फ्रीडम, कोई खुलापन तो होता नहीं है लाइफ में, लेकिन उनको प्रोविडेंट माना जाता है. दे आर द वन हु विल मेक द फ्यूचर ऑफ द होल फैमिली. कंटेंट रहती हैं, बिल्कुल कन्फाइंड रहती हैं, एंड दे आर लेफ्ट टू ईट डस्टी ब्रेड. दैट मीन्स कि पूरी फैमिली को वो प्रोवाइड करेंगी, कुछ ना कुछ केयर करेंगी, शायद अपनी ही केयर नहीं कर पाती है. सबसे पहले तो वो डिफरेंस बताती हैं हमें फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म और गाइनो क्रिटिसिज्म के बीच में. फॉर्मर of the women functions as reader. Feminist criticism में females को as a reader देखा जाता है, while in the latter gyno criticism, women is also the writer of the text. As a writer, females के phases में क्या क्या changes आए हैं, that is gyno criticism. और as a reader, females के लिए क्या क्या लिखा जाना चाहिए, कौन कौन से ऐसे texts हैं जिनमें हमें feminist fragrance आती है, that is feminist criticism. इसके बाद वो फीमेल्स के लैंग्वेज राइट्स की बात करती. फीमेल से हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि दे विल ऑलवेज बी यूजिंग ओनली दी सॉफ्ट वर्ड्स. अगर कोई अब्यूजिव लैंग्वेज है और फीमेल यूज कर रही है, अरे फीमेल होकर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रही थी, सो इज दैट द राइट ऑफ द मेल? एंड इफ मेल इज यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज, इज दैट राइट? She says that most of the modern languages are marked by their patriarchal origins, and so a language with distinct linguistic, grammatical, and syntactical features is needed for women to convey their side of the story. तो अगर बहुत सारे वर्ड्स पर फीमेल का राइट्स ही नहीं है, तो फीमेल्स के लिए अलग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज क्रिएट की जानी चाहिए जिसमें कि वो अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर सकें. सिर्फ वो कहती ही नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, वो एक एग्जाम्पल भी देती है नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स का, जिसमें मेन और विमेन की लैंग्वेज ही बिल्कुल डिफरेंट होती है. इसके बाद वो कंक्लूड करती है ये कहते हुए कि women need to be provided greater access to the language to be able to clearly express themselves. This should be the major task of feminist criticism. फीमेल्स को लैंग्वेज में इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि दे आर एबल टू यूज एनी काइंड ऑफ वर्ड्स एंड दैट शुड नॉट बी जज्ड. फीमेल होकर ऐसा क्यों लिखा या ऐसा क्यों बोला. Then she says, women need to close the gaps that still exist in the lexical terms and be able to express their mind and body
vividly by taking the writings by women into account and understanding not just what is said but more of what has been left unsaid. तो फीमेल्स को अपने आप को पूरे तरीके से एक्सप्रेस करके वो गैप फिल करना पड़ेगा जो कि एक ऑब्स्टिकल है उनकी राइटिंग में, उनके एक्सप्रेशंस में। उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो कहा गया है वो तो समझना ही पड़ेगा, बहुत सारी अनकही बातों को भी समझने की जरूरत है इफ feminist text or feminist reading is to be understood. I hope you loved the video. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments.